हेलो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि जंगल का राजा कौन है तो आप शेर का ही नाम लेंगे, क्योंकि यह हमें बचपन से बताया गया है कि शेर हमारे जंगल के राजा होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि शेर ही भला जंगल का राजा क्यों होता है? ऐसे और भी बहुत से जानवर हैं जो जंगल का राजा बनने के लायक है। अगर शेर के साथ तुलना की जाए तो टाइगर यानी बाघ शेर के सबसे करीब है जो जंगल का राजा बनने के लायक है। क्या आपने कभी सोचा है कि टाइगर जंगल का राजा क्यों नहीं है? शेर और टाइगर दोनों ही बिल्लियों की बड़ी प्रजाति से है जो अपने विशाल शरीर और ताकत के लिए जाने जाते हैं। जहाँ टाइगर सबसे बड़ा है तो शेर दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा और ताकतवर। इनके साथ साथ चीता और लेपर्ड जैसे जानवर भी बिल्ली की बड़ी प्रजाति में शामिल है। शेर अफ्रीका और इंडिया में पाए जाते हैं। टाइगर ज़्यादातर चाइना, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। दोनों का शिकार लगातार होने के कारण ये दोनों जानवर इंडेंजर स्पीशीज में आ गए हैं, जिस कारण सरकार ने इन दोनों के शिकार पे पूरी तरह बैन लगा रखा है। यह दोनों देखने में एक दूसरे से काफ़ी हद तक अलग है। टाइगर के पूरे शरीर पे काले रंग की मोटी मोटी लकीरें पाई जाती है, वहीं दूसरी तरफ शेर के शरीर पे किसी भी प्रकार की कोई लकीर नहीं होती। टाइगर के फेस के चारों तरफ शेर जैसे बड़े बड़े बाल नहीं होते, जिसे मेन कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ शेर के चेहरे के चारों तरफ बड़े बड़े बाल मौजूद होते हैं, जिसे मेन कहते हैं। टाइगर की कुछ बड़ी प्रजाति पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, जिसमें जावा और बाली टाइगर का नाम शामिल है। साइबेरियन टाइगर और बंगाल टाइगर आज के समय में टाइगर की सबसे ज़्यादा ताकतवर और खतरनाक प्रजाति है। बंगाल टाइगर की लंबाई 2.7 मीटर से 3 मीटर तक हो सकती है और इनका वजन 180 किलोग्राम से लेकर 260 किलो तक हो सकता है। साइबेरियन टाइगर की लंबाई 10 से 12 फीट तक हो सकती है और इनका वजन 180 किलो से लेकर 306 किलो तक हो सकता है। शेरों की नॉर्थ अफ्रीका में अब तक 12 प्रजातियां पाई गई है, जिसमें एटलस लॉयन सबसे ज़्यादा बड़े और ताकतवर होते हैं। जो मेल लॉयन होता है उसका वजन 180 से 200 किलो तक हो सकता है और उसकी लंबाई 7 से 9 फीट तक होती है। जो अफ्रीकन लॉयन होता है उसका एवरेज वेट 200 किलो से लेकर 220 किलो तक हो सकता है और उसकी लंबाई 8 से लेकर 9 फीट तक हो सकती है। टाइगर के पास बहुत ही ताकतवर पंजे होते हैं और वह शेर से बहुत ज़्यादा फुर्तीले होते हैं। टाइगर का नेचर शेर से बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला होता है। अगर टाइगर और शेर का कंपैरिजन करा जाए तो टाइगर हमेशा शेर पे भारी पड़ते हैं। शेर की रफ्तार 80 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है, लेकिन वह इस स्पीड को बहुत ही कम समय तक कायम रख पाते हैं। शेर बाकी बिल्लियों की बड़ी जाति के मुकाबले बहुत ही धीरे हैं, बट शेर एक सामाजिक जानवर है और ये हमेशा झुंड में रहकर शिकार करना पसंद करते हैं। इनके झुंड को प्राइड कहा जाता है। शिकार के दौरान शेर शेरनी अपने शिकार के ज़्यादा से ज़्यादा पास आने की कोशिश करते हैं। इनको अपने शिकार को जल्द से जल्द पकड़ना होता है, क्योंकि यह ज़्यादा देर तक तेज नहीं दौड़ सकते। ये हमेशा झुंड में ही शिकार करते हैं। अगर एक शेर शिकार के दौरान थक जाए तो उसकी जगह दूसरा शेर आकर ले लेता है। इनकी कामयाबी इनके झुंड में रहकर शिकार करने की है। टाइगर एक सोलिटरी हंटर है और यह हमेशा अकेला शिकार करना पसंद करता है। टाइगर शेरों की तरह झुंड में रहकर शिकार नहीं करते। टाइगर भी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं, लेकिन ये भी इस स्पीड को ज़्यादा समय तक कायम नहीं रख सकते। टाइगर की ताकत उनके पीछे के पैरों में होती है, जिसकी मदद से वह अपने शिकार के ऊपर बड़ी बड़ी छलांगें लगाकर उन्हें पकड़ सकते हैं। टाइगर के रात को देखने की रोशनी बहुत ही तेज होती है। वो अपने पीछों के पैरों पे खड़े होकर अपने आगे के पंजों से अपने दुश्मन से लड़ाई कर सकते हैं।
इनके पंजे इतने ताकतवर होते हैं कि ये अपने पंजों के एक ही वार से अपने शिकार को मार सकते हैं। टाइगर के सूंघने और सुनने की शक्ति भी बहुत तेज होती है, जो इनको शिकार करने में मदद करती है। टाइगर बहुत खतरनाक होते हैं और वह लड़ाई के समय अपने पीछे के पैरों पर खड़े हो जाते हैं और अपने दुश्मन से आगे के पैरों से लड़ाई करते हैं। शेर भी बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन वह टाइगर की तरह अपने पीछे के पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। एक ही चीज़ है जो शेर के फेवर में है। अगर शेर को मदद चाहिए होती है तो उसके झुंड के बाकी सदस्य उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। टाइगर को अकेला रहना पसंद है। टाइगर कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन वह 3-4 शेरों से अकेले नहीं लड़ सकता। तो टाइगर को किंग ऑफ द जंगल क्यों नहीं कहा जाता, जबकि वह शेर से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और बड़े होते हैं। शेर को जंगल का राजा इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि वह बहुत ताकतवर और ख़तरनाक है। शेर को जंगल का राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर राजा बनने की काबिलियत है, जो टाइगर के अंदर नहीं पाई जाती। रिसर्चर्सों के अनुसार टाइगर शेर से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है, लेकिन शेर में ऐसी कौन सी खासियत होती है जो टाइगर में नहीं होती, जिस कारण शेर जंगल के राजा होते हैं। एक राजा को ताकतवर होना चाहिए। पुराने ज़माने के समय में ताकत ही राजा की सबसे बड़ी खासियत थी। राजा को शरीर के साथ साथ लड़ाई में भी ताकतवर होना चाहिए। और यह बात आपको माननी ही पड़ेगी कि शेर बहुत ही ताकतवर जानवर होते हैं। राजा में लीडर बनने की क्वालिटी भी होनी चाहिए। शेर अपने झुंड का हेड होता है और यह अपनी फीमेल शेरनी और उनके बच्चों का ध्यान रखता है। शेर अपने इलाके में किसी भी तरह के घुसपैठियों को नहीं घुसने देते और अपने इलाके और अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। जब भी झुंड को खाने की ज़रूरत होती तो शेर शेरनी को शिकार करने का हुक्म देते हैं। हाँ, ये बहुत कम होता है कि शेर कभी शिकार पर खुद जाए, लेकिन वह शेरनी को शिकार करने के लिए बोलते हैं। जबकि टाइगर हमेशा अकेले शिकार करता है। उसको कोई ऑर्डर नहीं देता कि उसको कब शिकार करना है और कब नहीं। जैसे एक राजा अपने राज्य और प्रजा का ध्यान रखता है, वैसे शेर भी अपने इलाके और अपने बच्चों का ध्यान रखता है, जो उनको हर प्रकार के मुसीबत से बचाता है। इन सभी क्वालिटीज़ के कारण शेर को जंगल का राजा कहा जाता है।